यह चुनाव है तो प्राय जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा होता है उस विधानसभा के कार्मिक क्योंकि नहीं लगाए जाते हैं, तो इसकी संभावना अन्यून है कि कोई व्यक्ति इसमें पोस्टल बैलेट के लिए जो हमारे कार्मिक हैं उनमें से कोई आएगा। तो इसमें पोस्टल बैलेट एज सच जो कार्मिकों का वो इसमें बहुत अधिक नहीं होता, या एक तरीके से कहें तो थियोरेटिकली वो 0 होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान देकर वो रखना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी की पूरी यहाँ कलेक्ट्रेट में संपादित की जाएगी। यहाँ जो न्यायालय जिलाधिकारी का कक्ष है उसी में नामांकन लिया जाएगा, जो हमारे आरओ महोदय हैं उनके द्वारा, और बैरिकेडिंग इत्यादि का जो कार्य है वो आज से प्रारंभ करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि माननीय आयोग द्वारा suvidha.eci.gov.in पे एक सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जिसपे वो नामांकन के फॉर्म्स इत्यादि उस पर ले सकते हैं, उस पर अपनी जो धनराशि है वो जमा कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके उनको रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही आके जमा करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि कई बार लोगों को भरने में जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए सुविधा माननीय आयोग द्वारा दी गई है। फीस जमा करने के लिए सुविधा दी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त उनको जमा करने के लिए ऑनलाइन अभी फिलहाल जमा नहीं होता है, वो आके उनको जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके समक्ष ही ऑफलाइन मोड में उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसमें जो जमानत धनराशि की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्योंकि एक सामान्य सीट है तो सामान्य सीट के लिए विधानसभा में 10,000 रुपए की धनराशि जमानत की इसमें तय की गई है। और अगर कोई SC या ST के कैंडिडेट के अभ्यर्थी होते हैं जो जनरल सीट से भरते हैं तो उनसे जो 10,000 है उसका 50% 5,000 रुपये उन्हें जमा करना होगा। लेकिन साथ में अगर वो इस क्लेम को कर रहे हैं तो उनको साथ में इसको एक सर्टिफिकेट से उसको समर्पित करना पड़ेगा। नामांकन की जो प्रक्रिया होगी उसके दौरान 100 मीटर के जो दायरा है उसके अंदर किसी भी वाहन का हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, और उसके बाहर तक 3 वाहन की परमिशन हम लोग देंगे। 3 वाहन 100 मीटर के दायरे तक वो प्रवेश कर पाएंगे। शेष जो नामांकन का जो समय रहेगा वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। जो हमारे स्टेट रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं या जो रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके लिए एक प्रपोजल की जरूरत पड़ती है। शेष जो हमारे इंडिपेंडेंट और अनरिकग्नाइज्ड जो पार्टीज होते हैं उनके लिए 10 प्रपोजल की उनको जरूरत पड़ती है। एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है अपने सारे इलेक्शन एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए, जो उनके जिस दिन वो अभ्यर्थन कर रहे हैं उसके कम से कम 1 दिन पूर्व का खुला हुआ हो। ये सारी जानकारी आप सभी को विदित होगा, अभी जस्ट ही चुनाव हुआ है इस कारण से। और हम लोगों ने आप लोगों की बैठक के बाद अभी सारे जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बुलाया है, जिससे कि हम उनको MCC के बारे में, उनके नियमों के बारे में अवगत करा दें, किस प्रकार से वो अपनी सभाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने ऐड अगर उनको अखबार में देना हो या किसी TV पे देना हो या किसी प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म, YouTube प्लेटफॉर्म पे देना हो तो किस प्रकार से उसको दिया जा सकता है, कैसे उसको एंटरटेन किया जाएगा, इन सब के बारे में हम लोग उनको अलग से बताएंगे।